मॉर्निंग ट्रेडर्स, जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग कुछ नई वीडियोस लाते रहेंगे पिनेकल ट्रेनिंग आइकन में। जो हमारा दूसरा चैनल है माइंडफुल वेल्थ, इसके लिए हम नई वीडियोस लाते रहेंगे और ये सारी वीडियोस आपकी काम की होने वाली है। तो आज हम शुरू करेंगे कैंडल्स का मूवमेंट कैसे होता है। कैंडल का मूवमेंट का मतलब सब जानते हैं, कैंडल ऊपर या नीचे मूव करती है या एक जगह रुकती है। अगर ऊपर जाती है कैंडल तो हम उसे बुलिश मूवमेंट बोलते हैं, और अगर नीचे जाती है तो बियरिश बोलते हैं, और अगर मार्केट एक जगह रुका हुआ है तो दोजी टाइप या साइडवेज मार्केट के नाम देते हैं। अगर कैंडल फॉर्म में बोलेंगे या वेव फॉर्म में बोलेंगे तो दोनों में ऐसे बात कर सकते हैं। तो आगे जाने से पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर कैंडल्स के साथ आगे चलते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमारा दूसरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि इसको नई वीडियो आपको मिलेंगी। दो टाइप की वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। जो लोग बिगनर्स हैं, किस किस के लिए ये चैनल काम का होगा, जो लोग नए हैं और कैंडल्स को नहीं समझते हैं या बेसिक्स नहीं पता होते, उनके लिए वीडियो काम का होगा। प्रोफेशनल के लिए काम का कैसे होगा ये वाला वीडियो, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरे जो वीडियो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मेडिटेटिव वीडियो। ट्रेडर्स के लिए मेडिटेशन का क्या रोल होता है, ये वीडियो मैंने पहले भी डाला था, तो आप इसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपके काम का ही रहेगा सारे के सारे। तो ये देखिए, ये जो ट्रेडिंग जर्नी फॉर बिगिनर्स है, ठीक है, ये माइंडफुल वेल्थ वीडियो है। इन सबको आप ये दो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक प्रोफेशनल के लिए जो मेडिटेशन होता है उसका क्या रोल होता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस में हम क्या देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखता हूं तो जरा चेक कीजिए निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। अगर मैं इसको पूरा मंथ टाइम फ्रेम में देखता हूं, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप मंथ टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की तैयारी में है। ऑल टाइम हाई, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंट हमें मिल सकता है। और अगर हम ज्यादा बड़ा मोमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मोमेंट मेरे को जो मिलेगा वो मैं यहाँ से लो से लगाऊंगा, और यहाँ तक का मोमेंट जितना भी ये आपकी वेव आती है, इतना अगर मैं ऊपर रखता हूं तो ये मेरे को एक बड़ा टारगेट है। बड़ा का मतलब एक दो महीने में नहीं मिलेगा, ये आपका पूरा लगभग लगभग 5 से 6 महीने या साल भर लग सकता है। लेकिन ये टारगेट आपको मिल सकता है, दैट इज 61,000 अराउंड 200। तो ये आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक का टारगेट आने वाले टाइम में। लेकिन ये एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं चेक करता हूं निफ्टी 50 को, अगर हम निफ्टी 50 को चेक करते हैं तो देखिए निफ्टी 50 क्या करने वाला है। अभी निफ्टी 50 काफी दूर है। अगर दोनों को ब्रेकआउट करना है, अगर दोनों को ब्रेकआउट करना है तो निफ्टी 50 को भी ऊपर जाकर ब्रेकआउट में जाना होगा, और उसके लिए निफ्टी को यहां से कम ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जो कि 2471 पॉइंट की है। दैट मीन्स 2471 इसके डिस्टेंस है जो कि इसको कवर करनी है, और तभी मार्केट एक बड़ा मूव ले पाएगा यहां से निफ्टी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट इतने बड़े मूव के लिए तैयार है? बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या मार्केट इतने बड़े मूव के लिए तैयार है? 2500 पॉइंट के लिए क्या मार्केट तैयार है मूव के लिए? तो यहां से चेक करते हैं जरा और देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या छोटे टाइम फ्रेम में तैयार कर रहा है अपने आप को। अगर मैं वीक टाइम फ्रेम में यहाँ पर जाता हूँ, वीक टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो चेक कीजिए मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ था, और पहला लो ये था मार्केट का, पहला रेजिस्टेंस मार्केट को ये मिल रहा था। मार्केट ने इसको क्रॉस भी किया था, और क्रॉस करके दूसरा रेजिस्टेंस मिलना था ये वाला। अगर आप चेक करते, दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट का ये वाला था। मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको तो क्रॉस किया, लेकिन यहां पर मार्केट को बड़ा रेजिस्टेंस मिला, मार्केट रिट्रेस करके नीचे, और लगभग 1300 पॉइंट मार्केट नीचे आया। लेकिन अब की बार जब मार्केट ऊपर गया तो आप चेक कर सकते हो इसको ब्रेक कर चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका, और कम से कम इसका जो नेक्स्ट मोमेंट है वो यहाँ तक है। यहाँ तक का मोमेंट आपको अभी देखने को मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर ही। अगर मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, एक दिन पर, अलग अलग टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग अलग होता है, तो मैंने आपको ये एक जो चार्ट पैटर्न होता है उसका डीफॉर्मेशन और रीफॉर्मेशन की बात करी थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट को चेक कर लें। यहाँ पर एक दिन के अंदर ये आपके पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और वो यहां पर से वापस जाना था, इस जगह से वापस जाना था। लेकिन मार्केट अराउंड
1000 पॉइंट या 1300 पॉइंट के आसपास नीचे ओपन हो गया और मार्केट डाउन में था उस टाइम पर। लेकिन मार्केट का रीफॉर्मेशन कब हो गया? जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया, यहां से इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का शोल्डर शुरू हो गया। तो इतना बड़ा मोमेंट मैंने बोला था आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मोमेंट इसका कितना मिलने वाला है? नेक्स्ट मोमेंट इसका आपको, अगर मैं इसका केवल शोल्डर ले लेता हूं जो कि हेड एंड शोल्डर का रूल होता है, तो नेक्स्ट मोमेंट आपको कम से कम इतना मिलेगा। और अगर मैं यहाँ इसके ऊपर रख देता हूं इसको, तो ये आपका 24,000 अराउंड 900 का आपके पास एक जंप है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट इसके ऊपर अपने मूव के लिए, जो जैसे मैंने बोला अराउंड 2500 पॉइंट का मूव है, तो क्या इस मूव के लिए रेडी है? अगर ये डायरेक्ट ऊपर गया होता तो इशू होता, लेकिन मार्केट अपना सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। अभी भी मैं ये चाहूंगा कि बजाय मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाने के, थोड़ा सा मार्केट हल्का सा रिट्रेस कर जाए, और रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट ने अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो हालांकि बोलने को बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा बुलिश है, लेकिन मार्केट का ये मोमेंट सही नहीं है। पिछली बार भी अगर आप देखते तो मार्केट देखिए डायरेक्ट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ गया। तो इसका मतलब मार्केट वापस एक रिवर्सल की कोशिश कर सकता है। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा नीचे खुले और थोड़ा सा रिट्रेस करके जाए। ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम अभी मोमेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो अभी मोमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट है। और इसके बीच में जो हमें रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं वो ये है, ये वाला रेजिस्टेंस है। ये 3 रेजिस्टेंस हमें मिलने वाले हैं जो कि मार्केट क्रॉस करेगा, और ये मार्केट का एक साइडवेज बन सकता है। इसके साथ में अगर निफ्टी का और एनालिसिस थोड़ा ज्यादा करते हैं, बड़ा एनालिसिस करते हैं, तो आपका 24,800 का एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है वहां पर, क्योंकि एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने वाला है यहाँ पर। लोग तो बताते हैं कहां पर बन रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि कब बनने वाला है, एक और बनने वाला है। हो सकता है मार्केट वहां से दोबारा रिवर्स करे। अगर आप यहाँ पर से देखेंगे, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था और ये अब कंप्लीट हो चुका है, नेक लाइन हो गई, अब इसके ऊपर इसका बाय है। लेकिन अगर मैं इसको लाइन चार्ट में देखता हूँ, चेक कीजिए, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में देखता हूं तो मेरे को एक और यहाँ पर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा, लेकिन वो वी टाइम फ्रेम में मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ पर जाके देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना बाकी है, और वो आएगा 24,800। एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं 24,800 पर बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये आपके पास एक शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये इसका हेड है। और अगर मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट से नीचे चलता है तो ये यहां तक आएगा, और ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1000 पॉइंट का डाउन होगा। तो ये 1000 पॉइंट का डाउन लेके अगर मार्केट इससे ऊपर चलेगा तो फिर से एक बाय है, एक बड़ा बाय। लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। 1-2 महीने के अंदर ये आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा। तो मार्केट जब कभी भी 24,800 पर पहुंचेगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि वहां से मार्केट अगर रिवर्स करता है तो केवल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने जा रहा है मार्केट, वहां पर रिवर्सल के लिए नहीं जाएगा। इसको अगर मैं कैंडल फॉर्म में देखता हूं तो देखिए, ये आपके पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मार्केट डाउन में आया है, और यहाँ पर मार्केट जाके एक रिवर्सल ले सकता है, ये वाला रिवर्सल जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है। तो ये पॉइंट जो आपके पास 24,800, इस पर थोड़ा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल गया बहुत तेजी से तो बात अलग है, अदरवाइज अगर मार्केट नीचे आए तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल सकता है। नाउ ये तो हुआ एक प्रोफेशनली हमारा टॉक। लेकिन अगर हम बात करें एक बिगनर की, तो बिगनर को यहाँ पर क्या चाहिए? जैसे मैंने बोला था, ये वीडियो बिगनर के लिए भी है और ये प्रोफेशनल के लिए भी है। तो जो प्रोफेशनल है उन्हें पता लग गया है कि कहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था या कहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अब फॉर्म होगा। तो जहां पर भी फॉर्म होगा वहां से आप थोड़ा सा अपने लिए अलर्ट चेक कर सकते हैं। जब कभी भी मार्केट नीचे आता है, ये भी ध्यान रखिए, जब कभी मार्केट नीचे आता है तो ये सारे लेफ्ट शोल्डर होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, जो भी नया नया इस मार्केट में आया है, तो आप ध्यान करिएगा कि जो भी डाउन होता है ये लेफ्ट शोल्डर्स ऑलरेडी होते हैं, ये सारे लेफ्ट शोल्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से आपको बना के दिखाऊं एग्जाम्पल के लिए,
मार्केट ऐसे नीचे आया, ये सारे लेफ्ट शोल्डर होते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। मार्केट नीचे आया, देखिए मार्केट यहाँ पर पहुंचा और मार्केट यहाँ पर आएगा, एक आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, राइट है। फिर से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंचा, इधर पहुंचा और मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर जाता है, तो आप चेक कीजिए फिर से कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका। आप चेक कीजिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होते हैं, लेकिन केस ये है कि कौन सा वाला डाउन बड़ा है, यहाँ पर से कौन सा डाउन बड़ा है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ज्यादा अच्छा काम करेगा, या वहां से मार्केट के रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप यहाँ से देखते तो देखिए ये, हालांकि ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, जैसे हम बोल रहे हैं बना है, लेकिन ये भी बनेगा, लेकिन दोनों में से कौन बड़ा है? ये इतना बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं था, लेकिन ये बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो इसका मतलब इस जगह से मार्केट दोबारा से रिट्रेस कर सकता है बड़ा, और नीचे भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आगे बिगनर्स के लिए यहाँ पर क्या है, इस वीडियो के अंदर बिगनर के लिए क्या है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब कैंडल मूव करती है तो कैंडल कैसे मूव करती है। मैं आज कैंडल के मूवमेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई कैंडल के अलग से बात नहीं कर रहा हूँ कि कैंडल कौन सी होती है, दोजी होती है या आपका एंगल्फिंग होती है, ये सब हम बातें नहीं कर रहे, ये सब फंडामेंटल है, आप लोगों को आती भी होगी। अगर आपको लगता है इस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको इसकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन केस यहाँ पर ये है कि जब कैंडल आपका मूव करती है, कोई भी कैंडल, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, हम दोनों कैंडल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ग्रीन कैंडल का। तो केस ये है कि जब कभी भी ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल अलग अलग तरीके से बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के अंदर एक कैंडल बनी है और वो कैंडल ऐसी बनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा बायर प्रेशर के साथ है, ये कैंडल पूरी बायर प्रेशर के साथ है। अगर मैं इस कैंडल के अंदर छोटी सी विक डाल देता हूं, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर तो है पर ना के बराबर है, ना के बराबर। लेकिन अगर इसी जगह पर यहाँ पर विक आती है थोड़ी सी बड़ी, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है। अगर सेलिंग प्रेशर है तो इसको आपको कैसे ट्रीट करना है? जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि कैंडल कैसी बनी है। कैंडल को पहले क्लोज हो जाने दें, और जैसी ही कैंडल क्लोज होगी तब आप बोल सकते हैं कि ये कैंडल ऐसी बनी है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन कैंडल खुलेगी तो अगले दिन कैंडल अलग अलग जगह पर खुल सकती है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, अगर ये इसका ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, अगर मैं बोलता हूँ ये डे की कैंडल है, तो अगले दिन कैंडल कहाँ कहाँ खुल सकती है? अगर मैं अगले दिन कैंडल की बात करूं तो अगले दिन कैंडल देखिए इतना ऊपर भी खुल सकती है, नंबर वन, इतना ऊपर भी खुल सकती है, मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको। इस हाई के जस्ट पास में खुल सकती है, नंबर टू, इस क्लोज के पास में खुल सकती है, नंबर थ्री, राइट है। यहाँ इतना डाउन में खुल सकती है, नंबर फोर, लो के पास में खुल सकती है, नंबर फाइव, आपका क्लोज के ओपन के पास में खुल सकती है, नंबर सिक्स। इसके अलावा आपका लो के जस्ट ऊपर, लो के ये जो आपका ओपनिंग हुई है इसके जस्ट ऊपर खुल सकती है, नंबर सेवन। ये जो आपका क्लोजिंग है इसके जस्ट नीचे खुल सकती है, नंबर एट, या फिर इसके बीच में जो जगह है यहां पर खुल सकती है, नंबर नाइन। तो अगर अगले दिन की कैंडल देखेंगे आप, तो अगले दिन की कैंडल जहां पर खुलेगी वहां से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं, या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मैं कैसे एक नई कैंडल के साथ में ट्रेड करूंगा। तो ये ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं, ये आपको देखना है। ये मैं सिखाता रहता हूं कि नंबर एक पर अगर आपको मिलती है कैंडल, काफी गैप अप मिला, तो आपको क्या करना है। अगर यहां पर मिलेगा 8 नंबर पर, 9 नंबर पर, 7 नंबर, 6 नंबर, कहीं पर भी होगा, तो आपको कैसे इसे ट्रीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं और डे की ही बात करता हूं, आप चेक कीजिए ये पुराना दिन है। अगर मैं ये बात करता हूं, देखिए ये पुराना दिन था, ये आपका पुराना दिन है, और ये नया दिन है। कैंडल कहां पर खुली है, नई कैंडल कहां पर खुली, आप चेक कीजिए, इसका जो हाई है, इसका जो क्लोज है, इसका जो ओपन है, इसका जो लो है, इन सबसे ऊपर जाकर आपकी ये कैंडल खुली है। लेकिन उससे अगले दिन की कैंडल कहां पर खुली है? क्या अगले दिन की कैंडल भी ऊपर खुली है? नहीं, अगले दिन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसके अंडर में खुली है, बीच में। अगर मैं उसके बाद कैंडल देखता हूं ये वाली, तो देखिए इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये कैंडल ऊपर खुली है, लेकिन चूंकि ये इनसाइड बार है,
अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ये थी डॉट हाई के ऊपर खुली है। ऐसे ही अगर हम करंट कैंडल की बात करते हैं यहाँ पर, तो चेक कीजिए क्या हुआ। ये पुरानी कैंडल है और ये कैंडल देखिए इसके हाई के जस्ट नीचे ओपन हुई है, नीचे ऊपर हुई है। इसका मतलब हर एक को कैंडल को ट्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर सपोज ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट का ये रेजिस्टेंस है सपोज कोई, और मार्केट के यहाँ पर कैंडल बनती है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो ग्रीन कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, केस आपका ये है। तो अगर बाई चांस यहाँ से कैंडल बन रही है तो कैंडल अलग अलग तरीके से क्लोज हो सकती है। जैसे अगर मैंने बोला कि कैंडल यहाँ से क्लोज हुई है और ऊपर क्लोज हुई, अक्सर ये बोलते हैं कि ब्रेकआउट चाहिए, बिल्कुल ये ब्रेकआउट है, ऊपर ब्रेकआउट हो गया और आप बोलते हैं आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी लेवल है, कोई लेवल हो सकता है, कोई एन वेव का लेवल हो सकता है, ये ब्रेकआउट हो सकता है, कोई पिवोट हो सकता है वो ब्रेकआउट हो सकता है, कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है उसका ब्रेकआउट हो सकता है, कोई फिबोनाची के लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है। तो केस ये है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट कर लेता है, ये कैंडल ब्रेकआउट हो चुकी है, तो क्या मैं इस पर ट्रेड कर लूं, यस और नो। केस यहाँ पर यह आता है कि क्या क्या मेरे को यहाँ पर ट्रेड कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करूं तो इस कैंडल को आपको देखना होगा। ये कैंडल कैसे हो सकती है, मे बी कि आपका मार्केट ऐसे नीचे आया हुआ था, यहां से बहुत बड़ी कैंडल गई है और यहां जाके क्लोज कर दिया, ऐसी कैंडल भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे था और मार्केट ने यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर क्लोज करी है, ये भी हो सकती है। इसके अलावा और कैंडल कैसी हो सकती है, मार्केट नीचे से आया है, नीचे से आया है और मार्केट ने यहाँ क्लोज तो कर दिया, क्लोज तो कर दिया, लेकिन इसकी विक भी काफी बड़ी है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैंडल कुछ ऐसी बनी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से छोटी सी कैंडल डाल के यहाँ पर क्लोज किया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर कौन सा कैंडल अच्छी है, कौन सी कैंडल खराब है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया इस मार्केट के अंदर, एक छोटे से गलत डिसीजन का मतलब आपका लॉस होता है। तो इसलिए वो गलत डिसीजन आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो केस ये है कि अगर यहाँ से नीचे से एक मारूबोजू टाइप कैंडल किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो चूंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर बाय किया हुआ है, उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा होगा, हो रहा होगा, तो कम से कम भी 75% स्टॉक वो अपने यहाँ पर निकाल देंगे। अगर पूरा भी नहीं निकालेंगे तो 75 निकाल देंगे, जिसकी वजह से भी मार्केट रिट्रेस करेगा। सेम केस अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया है और इतना ऊपर जाके उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पर अपने ट्रेड को निकाल देगा, दैट मीन्स प्रॉफिट बुकिंग कर देगा, चाहे 75% करे चाहे 50%, लेकिन करेगा जरूर। लेकिन केस यहाँ पर क्या हुआ, केस यहाँ पर सेकंड थर्ड वाले केस में आते हैं। अगर मार्केट ने ऐसी कैंडल क्लोज करी है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि किसी पर्सन ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर चुका है, ऊपर जाके किसी पर्सन ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगर कर लिया था, नीचे आ रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है, चूंकि सपोर्ट के ऊपर है, तो दोबारा बाय करने की कोशिश करेगा वो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट में किसी पर्सन ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो वो यहाँ पर वेट कर रहा होगा। और क्या वेट करेगा, इस समय अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराना वाला प्रॉफिट चाहता है। अगर किसी को यहाँ पर 4,000 प्रॉफिट हो रहा था इस जगह पर, और यहाँ पर उसका प्रॉफिट 1,000 रुपीज रह गया, तो वो वेट करेगा यहाँ तक चला जाए तो मैं इसे हटा दूंगा। लेकिन वो अपना एसएल भी लगा के बैठा होगा कि आपका मार्केट अगर इससे नीचे चलेगा तो मैं पोजीशन को काट भी दूंगा, वो ये भी तैयारी में बैठा होगा। तो वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेगा कि नेक्स्ट कैंडल का मोमेंट क्या है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चलेगी तो वो नहीं काटेगा, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे चलेगी तो वो अपना एसएल कटा के हट जाएगा, या अपना प्रॉफिट जो छोटा मोटा आ रहा है उसको बुक कर देगा। तो मार्केट में ये पर्सन रुका रहेगा। तो आपको अगर यहाँ पर किसी कैंडल को ट्रेड करना है, तो आप क्या करें, नई कैंडल को बनने दे, और नई कैंडल अगर इसके ऊपर जाती है, अगर इसके ऊपर जाती है, यहाँ पर पहुंचने पर नहीं, कोई छोटा टाइम फ्रेम 10-15 मिनट, कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज करेगी तो आप जाए। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग एक गलती कर लेते हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है। और वो गलती क्या है,
गलती ये है कि जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर चलता है लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी को समझ लें, अगर किसी पर्सन को यहाँ 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मार्केट अगर 4,000 देगा तो मैं काट दूंगा। तो इसलिए इस पोजीशन पर मतलब हाई के ऊपर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाई के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम की कम से कम एक कैंडल क्लोज हो जाने दो, उसके बाद आप इसको ट्रेड को ले सकते हो। तो इसका तरीका ये है। अगर मैं नेक्स्ट कैंडल की बात करता हूं तो नेक्स्ट कैंडल देखिए, सेलर इसको नीचे तक लाके ले आए हैं। अगर आपको भी पता है इसके नीचे मार्केट चलेगा तो सेलिंग पार्ट में आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसी कैंडल बनी है तो इसको पहले श्योर कर लें कि मार्केट ऊपर रुक रहा है, मतलब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ऊपर चलेगी, यहां पर भी बाय नहीं होती। रूल सेम रहेगा। ये कैंडल पुरानी वाली कैंडल यहां पर आपकी नई बनी थी, जबकि आपका नई कैंडल नीचे बन रही है, तो इसको डबल काम करने पड़ेंगे। पुरानी वाली यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर थी तो केवल हाई के ऊपर आपको बाय करना था, लेकिन यहाँ पर दो काम करने हैं। यहाँ पर मार्केट चूंकि नीचे है तो पहले सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा, इस सपोर्ट को बनाना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के बाद फिर अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी, और तब हमारा बाय होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप था बाय के लिए, यहाँ पर डबल स्टेप हो गया बाय के लिए। तो ये कैंडल जो होती है, ये कैंडल एक अच्छी कैंडल नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी कैंडल नहीं है। अगर आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको आपको मैंने तरीका बताया, इसके ऊपर मैंने तरीका बताया। एक आपका नेक्स्ट है लास्ट, ये वाली। अगर आपकी कैंडल जो है वो छोटी सी कैंडल बनती है और ब्रेकआउट होता है, तो जनरली किसी ने अगर यहाँ पर बाय किया होगा तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो अगली कैंडल का वेट करेगा। एकदम से प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी यहाँ पर, और अगली कैंडल ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर चलेगी तब भी वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, वो जाने देगा ऊपर। तो इसका मतलब ऐसी कैंडल हमारे लिए ब्रेकआउट के लिए सुटेबल होती है। अक्सर हम क्या ढूंढते हैं, हम यहाँ पर इन कैंडल्स के बजाय, एक फुल कैंडल के बजाय हम लोग कौन सी कैंडल ढूंढते हैं, हमें कोई हैमर मिल जाए। हम अक्सर ऐसा ढूंढते हैं, हमें जो बताया गया है कि कोई हैमर मिल जाए, कोई पिन बार मिल जाए, राइट है, कोई आपका इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कोई हमारे पास ऐसी कोई मारूबोजू टाइप कैंडल मिल जाए, ये हमें बताया गया है। जबकि हर समय ये सही नहीं है। इनके बजाय क्योंकि इसके अंदर बाइंग प्रेशर जरूर है, इनमें से इसके अंदर बहुत बाइंग प्रेशर है, लेकिन आपको सबसे अच्छी कैंडल बाइंग प्रेशर की कैसे मिलती है, इनसे भी अच्छी जो बाइंग प्रेशर की कैंडल है वो ये है, जिसके अंदर नीचे भी विक ना हो, ऊपर भी विक ना हो, और छोटी कैंडल हो। बड़ी होगी तो मारूबोजी हो जाएगी, हमें छोटी कैंडल चाहिए। तो अगर छोटी कैंडल हमें मिलेगी तो आप ब्रेकआउट के साथ में अच्छी तरह जा सकते हैं। कोशिश करिएगा किसी लेवल पर, अगर नीचे से बहुत बड़ी कैंडल आ रही है, नीचे से बहुत बड़ी कैंडल आ रही है, तो इसका मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी में, आप चेक कीजिए, यहां से मार्केट की कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब रिट्रेसमेंट, तो या तो आप रिट्रेसमेंट बोले या प्रॉफिट बुकिंग बोले, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो बहुत अच्छा चल पाएगा। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। दूसरा, मार्केट ने लगभग 550 पॉइंट का ये गैप छोड़ के गया है, और लगभग 300 पॉइंट का ये गैप छोड़ के गया है, और लगभग 300 पॉइंट का ये गैप छोड़ के गया है। तो मार्केट को इन गैप को कवर करने आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आएगा मार्केट लेकिन इसके यहाँ पर कवर करने के लिए आएगा। यहाँ पर भी देखिए, ये जो कैंडल बनी हुई है अच्छी खासी बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये हो सकता है कल की साइकोलॉजी क्या होगी मंडे की, कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। अगर चूंकि लोगों ने अपने कॉल्स लेके रखे होंगे, लोगों ने अपने अपने कॉल लेके रखे होंगे, किसी ने फ्यूचर लेके रखा होगा, किसी ने इक्विटी लेके रखा होगा, और कुछ लोग यहाँ से बाइंग की तैयारी में भी होंगे। कई लोग ऐसे सोच के बैठे होंगे कि अब आपके स्टॉक्स ऊपर चलेंगे, तो अगर इनके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो वो कुछ स्टॉक को बाय भी कर लेंगे, या जिसका प्रॉफिट हो रहा होगा, जिसने अपनी कोई कॉल रखी होगी, हैवी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो वो क्या सोच के बैठा होगा। अगर यहाँ पर कोई पर्सन अपनी कॉल लेके बैठा है या कुछ क्वांटिटीज लेके बैठा हुआ है, वो ये सोचेगा कि मंडे को जिस हिसाब से मार्केट खुलेगा मैं उस हिसाब से काट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट जरा सा नीचे खुलता है, वो नीचे खुलेगा तो हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, लेकिन चूंकि मार्केट एक बड़े सपोर्ट के पे आ रहा है, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा,
तो मार्केट अगर ऊपर खुलेगा, यहाँ पर आसपास खुलेगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा। वो बोलेगा चूंकि सपोर्ट के ऊपर है तो अब एक बड़ा मोमेंट फिर मिल सकता है। तो हो सकता है इतने बड़े प्रॉफिट के बाद भी वो प्रॉफिट बुक ना करे और मार्केट को वेट करेगा। इवन मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो भी वो वेट करेगा, क्योंकि वो वेट करेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा मार्केट और सपोर्ट लेके वापस जाएगा। लेकिन वो किस कंडीशन में अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा? कोई भी पर्सन जिसने नीचे से बाय करके चल रहा है, कभी कभी ऑप्शन खरीद के बैठा है या फ्यूचर खरीद के बैठा है, कब वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कल 400 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, इतना ऊपर, तो वो 100% अपना प्रॉफिट बुक करेगा। जो भी ट्रेडर है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। रीजन क्या है? मार्केट अपना मूव ले चुका है। 400 पॉइंट का मूव मार्केट अगर ऊपर लेता है, 400, 500, 1000 जितना भी होता है, मार्केट का भरोसा नहीं है कितना भी ऊपर जा सकता है। तो मार्केट अगर इतना ऊपर खुलेगा तो सबको पता है कि मार्केट अब क्या करेगा, अपना सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा कहीं पर। बहुत ज्यादा, कम से कम 90% चांस होंगे कि मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट में ऐसे टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ऐसे टाइम पर अगर आप एंट्री करते हैं, कई सारे लोग एंट्री गलत करते हैं और वहां पर फिर उनको नुकसान होता है। ऐसे टाइम पर जब बड़ा गैप अप खुले, कभी भी आप एंट्री मत करो। बड़ा गैप डाउन खुले, कभी भी आप सेलिंग के लिए एंट्री मत करो। हमारा दिमाग हमें बोलता है कि इतना बड़ा गैप अप है तो मतलब बहुत अच्छी बाय आई, और हम अक्सर यहाँ पर बाय कर लेते हैं और मार्केट गैप कवरिंग करने आ जाता है। या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, हमें लगता है बहुत अच्छी सेल है, हम बड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं और मार्केट वहीं से वापस जाता है, हमें बड़े लाखों का नुकसान दे जाता है। अगर आप यहाँ पर देखते, यही केस हुआ। मार्केट देखिए यहाँ पर था, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला 1300 पॉइंट के आसपास का, और उसके बाद क्या हुआ, सबने यहाँ से बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके रखी। लोगों ने 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार क्वांटिटी लेके रख ली कि अब हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट तो अब टूटेगा। मार्केट ने कंडीशन भी ऐसे डाली थी कि जिससे आराम से सब लोग इन्वेस्टर फंस जाए और उनका पैसा बर्बाद भी हो। तो ये हुआ भी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, आप चेक करेंगे, मार्केट पूरा ऊपर, नीचे आया ही नहीं। तो और सेम डे बहुत बड़ा लॉस दिया मार्केट ने लोगों को। मैंने जबकि यहाँ पर लोगों को मना किया था, यहाँ पर सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। उसका रीजन था, रीजन अगर आप जाते हैं टेक्निकल रीजन पर जाएंगे तो जरा पीछे जाके चेक कीजिए। एक बहुत बड़ा सपोर्ट था यहाँ पर, बहुत बड़ा सपोर्ट, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं। आप चेक कीजिए, ये इलेक्शन का दिन था, ये इलेक्शन का दिन था, और इलेक्शन वाले दिन भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और पूरी रैली ले गया ऊपर। तो इसलिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। मार्केट एकदम से नहीं गिरता था। मार्केट अपने टेक्निकल्स को जरूर फॉलो करता है, भले ही फंडामेंटल को फॉलो ना करे, लेकिन टेक्निकल को फॉलो जरूर करेगा। अगर आप इस जगह पर क्लाउड भी लगा के देखते, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इशिमोको क्लाउड में मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ये देखिए, अगर आप क्लाउड बेस पर भी देखते तो मार्केट देखिए क्लाउड के नीचे खुला था, सब कुछ सेलिंग में था, क्लाउड आपका सेलिंग में था, चिकागो स्पेन सेलिंग में थी, सब कुछ सेलिंग में था। मगर उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि जब मार्केट को जाना है तो मार्केट किसी टेक्निकल के साथ में जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको मानता नहीं है, तो मार्केट अपने मूव ले जाता है। तो कई बार इंडिकेटर फेल होते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि क्लाउड फेल नहीं होगा या आरएसआई फेल नहीं होगी या कोई इंडिकेटर फेल नहीं होगा, कुछ भी फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को जब चलना है तो चलना है। राइट? तो मार्केट देखिए क्या हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर, अब ये जो वे बनाई है इसको क्रॉस करने की तैयारी में है मार्केट। तो एक बड़ा मूवमेंट फिर ऊपर जाने वाला है। मार्केट अपनी बेसलाइन के भी ऊपर आ गया, तो अब मार्केट का एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो जब कभी भी कोई आपका लेवल क्रॉस हो, ये आप लोगों से एडवाइस है, जब भी कभी लेवल क्रॉस हो, ये आपका लेवल ऐसे हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं कोई ये रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके अलावा कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है। अगर मार्केट देखो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर नीचे आ रहा है, अगर ट्रेंड लाइन पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी देखो एक ब्रेकआउट मिल सकता है आपको। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, आप सोच के देखिएगा इसको, अलग अलग पॉइंट से सोच के देखना है, ठीक है, और उसके बाद बताइएगा कि क्या सही है। ये आपका मार्केट नीचे आ रहा है, ये आपका मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। पढ़ाना बहुत आसान होता है, कहते हैं लोग मुश्किल होता है, पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए एक तरीका होता है। हर कोई टीचर नहीं हो सकता, हर कोई ट्रेडर हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर कोई ट्रेडर हो सकता है लेकिन हर कोई टीचर नहीं हो सकता। हर कोई मेंटर हो सकता है लेकिन हर कोई टीचर नहीं हो सकता। एक मेंटर और एक टीचर में बहुत फर्क होता है। टीचर मेंटर से लाख गुना अच्छा होता है, लाख गुना अच्छा होता है। मेंटर अलग
पार्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेंटर और टीचर में जमीन आसमान का फर्क होगा। कहने के लिए टीचर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ टीचर मेंटर से लाख गुना अच्छा होता है। तो टीचर अगर मेरे को बोलेंगे, ठीक है, तो मैं एक टीचर हूँ, मेंटर भी हूँ लेकिन एक टीचर भी हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जो भी मेरे पास आएगा किस लेवल पर पढ़ाना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अगर मेंटर हैं भी तो मेंटर के साथ जितने भी लोग आपके पास आते हैं खाली ट्रेडिंग नहीं, एक अच्छा ज्ञान भी दीजिए जिससे वो एक अच्छे आदमी भी बने। तो अब देखिए केस हमारे पास ये है कि अगर ये आपको पता है जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट बाय नहीं ले सकता। लेकिन एक केस ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर भी देता है तो भी क्या मेरी बाय आती है? इसके साथ क्वेश्चन क्या है, अगर मैं एन वेव देखता हूं, अगर मेरी ये एन वेव है तो मेरी एन वेव का बाय कब आता है? लास्ट हाई के ऊपर। ये एन वेव बोलती है आपका बाय यहाँ पर है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो रहा है लास्ट हाई ये वाला है। तो आपके साथ क्वेश्चन ये है कि आपका बाय नंबर 1 पर आता है या नंबर 2 पर आता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर नंबर 2 पर बाय आता है तो नंबर 1 बाय का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या मैं नंबर 1 बाय को ले लूं या फिर इसका रूट चेक करूं कि कैसे जा रहा है? ऊपर डायरेक्ट जा रहा है, एनवे बना के जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के जा रहा है, क्या कर रहा है? ये आपको आंसर देना है। अपने आप से पूछिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सेम केस, अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, आपको लगता है मार्केट इसके ऊपर चला है, इसके ऊपर चला है, तो दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई कैंडल यहां पर बन जाती है तो अगर उसके उसके साथ में विक भी है, मतलब सेलिंग प्रेशर भी है, तो नेक्स्ट कैंडल का मेरे को वेट करना चाहिए। ये जो कैंडल है, ये क्वेश्चन ये है कि ये कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए या कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए, दोनों में से क्या जरूरी है? या दिन की होनी चाहिए, या वीक की होनी चाहिए, या मंथ की होनी चाहिए? कौन से टाइम फ्रेम के लिए मैं इंट्राडे कर सकता हूं और कौन से टाइम फ्रेम के लिए मैं सीएनसी कर सकता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो क्या मार्केट को मेरे को एक एन वेव चेक कर लेनी चाहिए या डायरेक्टली एंट्री कर जाना चाहिए? मतलब क्या कैंडल के ऊपर मैं डायरेक्ट एंट्री कर जाऊं या कोई एन वेव चेक करूं? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और जिनका आंसर आपको अपने आप से लेना पड़ेगा। तो इसलिए कैंडल जब क्लोज होती है तो उस कैंडल का आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर जरूर चेक कर लें, उसके साथ में वर्क करें। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 को देखता हूं, इन सबको हटा देता हूं, लास्ट कैंडल का जरा बाइंग प्रेशर चेक कीजिए। लास्ट कैंडल के अंदर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर ना के बराबर है। पिछली वाली कैंडल भी देखिए आपके पास क्या था, ये आपको अगर देखते तो नीचे वीक नहीं थी और ऊपर आपका सेलिंग प्रेशर ना के बराबर था। उसका रिजल्ट था कि मार्केट आपको ऊपर मिला। तो मार्केट बोलता है कि भाई अभी सेलिंग प्रेशर कम है, अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो एक बड़ा जंप दोबारा से दे सकता है। तो ये सारी जो कैंडल्स हैं जो बन रही है इनको आप जरूर से चेक कीजिए, और कैसी कैंडल क्लोज कर रही है इसको भी चेक कीजिए। अगर किसी ने ध्यान दिया होता, अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो देखिए ये कैंडल आपका वीक की क्लोज हुई थी। अगर कैंडल नीचे यहां भी खुल जाती तो भी मैं हाई के ऊपर जाने पर बाय करता। अगर कैंडल नीचे खुली है तो देखिए तो बिल्कुल ही नीचे खुली है, आप चेक कीजिए पुराना वीक और नया वीक कहां पर है, जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पर। तो आपकी बाय कहां पर होनी है? इसके ऊपर। तो यहां तक जाने का वेट कीजिए। आज नहीं जाएगा मार्केट, कल जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर और अपनी बाय जरूर लेगा। तो आप इन पॉइंट को हमेशा चेक कर सकते हैं कि मार्केट का रेजिस्टेंस कैसे बना है, आपका कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, या होने वाला है, और होने वाला है तो क्या आप पहले से उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का वो चार्ट पैटर्न कैसा काम कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत नई नई चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो ये जो नए लोग हैं उनके लिए वीडियो था, पुराने लोगों के लिए मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया है, कहां से मार्केट मूव कर सकता है, कितना मूव कर सकता है। तो एक बड़ा मूव मार्केट के हाथ में है इस समय, और जो कि 1000 पॉइंट का तो है ही है, इसके ऊपर जाएगा तो अराउंड 1500 पॉइंट और है। तो यहाँ से मार्केट के पास 1500 पॉइंट है और यहाँ से मार्केट के पास 1000 पॉइंट है। तो टोटल 2500 पॉइंट मार्केट के पास है जो हम कैप्चर कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड के लिए अभी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और मार्केट को मूव करने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप जरूर ये करिए कि माइंडफुल वेल्थ आपके काम का ये चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसमें नए नए छोटे छोटे वीडियो आएंगे। ये कोई लर्निंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। माइंडफुल वेल्थ के अंदर कोई सीरीज नहीं चल रही है जिससे मैं आपको सिखाऊंगा या मैं कोई ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये चैनल नया क्रिएट किया है मैंने,
और ये इसलिए क्रिएट किया है कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट पर लॉस होते हैं। तो वो छोटे छोटे पॉइंट कौन से होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। हम यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं कर रहे हैं कि हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो उन पूरी ट्रेडिंग से लाख गुना अच्छे हैं। क्योंकि जितना भी आप करते हैं, चाहे आप कोर्स कर लें, कहीं से बड़े बड़े कोर्स कर लें, आपको तब भी छोटे छोटे पॉइंट पर नुकसान होते हैं। उन छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो शायद हमारी लॉस नहीं होंगे। यहाँ पर से दो चैनल हमारे पास है, एक आपका पिनाकल ट्रेनिंग आइकन है और दूसरा आपका माइंडफुल वेल्थ है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको दो चैनल मिलेंगे, पिनाकल ट्रेनिंग आइकन्स और माइंडफुल वेल्थ, दोनों मेरी ही है। दोनों चैनल में से आप सब्सक्राइब करेंगे तो पिनाकल ट्रेनिंग आइकन जो प्रोफेशनल है उनके लिए है, और माइंडफुल वेल्थ जो बिगनर्स है उनके लिए, या जो मेडिटेटिव पर्सन है उनके लिए काम करेगा। तो आप दोनों चैनल में से किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप बिगनर हैं तो माइंडफुल के लिए जाएं, और अगर आप प्रोफेशनल है तो आप पिनाकल ट्रेनिंग के लिए जाएं। आप आराम से इन चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और जितनी नॉलेज मिलती है वो आप कमेंट में मेरे को बताएं कि क्या ये आपके काम के होते हैं। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ये वीडियोस आपको मिल रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप आराम से इनको देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। आपके नोट्स बना सकते हैं, इनसे डायरी मेंटेन कीजिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये चार्ट, ये मैं सबको बोलता हूँ ट्रेडर्स को कि ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर आप क्या क्या देखते हो इन पॉइंट्स को नोट करो। इन चार्ट्स के ऊपर, ये एक प्लेन चार्ट है, इस प्लेन चार्ट के ऊपर, अगर ये प्लेन चार्ट, मैं भी, करोड़ों लोग इस प्लेन चार्ट को देख रहे हैं निफ्टी को, और इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं, लाखों करोड़ों का लेन देन होता है इसके ऊपर, लाखों करोड़ों का फायदा नुकसान होता है इसी के ऊपर। इसका मतलब इसी चार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। लेकिन केस क्या है, अगर मैं इस चार्ट को देख रहा हूं और आप इस चार्ट को देख रहे हो तो इसमें क्या फर्क है। मैं इसमें कम से कम 50 चीजें देख डालता हूं एक इंस्टेंस में, एक बारी में। अगर चार्ट मेरे सामने आया तो इसमें से कम 50 चीजें मेरे सामने आ जाएंगी। लेकिन हो सकता है आप इसमें से एक या दो ही चीज देख पा रहे हो सकता है वो खाली कैंडल हो, केवल कैंडल हो। मैं तो बनने वाले भी चार्ट पैटर्न आपको बता सकता हूँ कि कौन से टाइम में कौन से चार्ट पैटर्न बनेंगे, वो भी मैं बता सकता हूँ, जो कि आप वो फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो उसमें 50 चीजें देख लेता हूँ, लेकिन आप एक दो चीजें ही देख लेते हो। तो इसका मतलब एक दो चीजें अगर आपने देखी तो दैट मीन्स 48 चीजें मिसिंग है। इसका मतलब उन 48 पॉइंट पर आप नुकसान कर सकते हो। तो आप एक डायरी बनाएं जिसमें आप ये लिखें कि चार्ट पर, प्लेन चार्ट के ऊपर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए, और जैसे ही चार्ट आपके सामने आता है तो इनमें से कितनी सारी चीजें आप नोट कर पाते हैं। ये बातें भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, इससे आपको ट्रेडिंग सीखने में हेल्प होगी। मैं वीरेश्वर वशिष्ठ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वीरेश्वर वशिष्ठ है। मैं देहरादून, जो कि उत्तराखंड में आता है, इसके अंदर एक छोटा सा गांव है हर्रा वाला, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, वहां से ही ट्रेडिंग कराता हूँ। मेरे को लोगों ने बोला था ट्रेडिंग जब आप करोगे या कराना चाहते हो तो आपको किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग गांव से नहीं होती है। लेकिन मैंने सबको ये बोला था कि अगर मेरे अंदर हुनर है तो सब लोग मेरे पास आएंगे, आज नहीं तो कल। अगर मेरे अंदर हुनर है तो मैंने अपने हुनर को ठीक किया, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, ये सारी चीजें मैंने अपने आप सीखी हैं। इसीलिए मेरी टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। मेरी टीचिंग स्टाइल किसी से मैच नहीं करेगी। मैं किसी का देख के कोई वीडियो नहीं आपको बताता हूँ। ये सारी जितनी टेक्निक्स हैं, जितने तरीके हैं, ये सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसलिए मेरी सारी टेक्निक्स अलग ही मिलेंगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आराम से चार्ट को देखें, चार्ट को एनालिसिस करें, जहां दिक्कत आए तो उस टाइम पर वीडियो को देखें और उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।